तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी पढ़ाई भी गाइस बहुत अच्छी चल रही होगी। गाइस यूपी पुलिस रिजल्ट के बाद जैसे कि बहुत से बच्चों को असफलता हाथ लगी है, बट लेकिन कुछ नंबरों से रह जाना असफलता नहीं सफलता की निशानी होती है। गाइस मैं भी एक बार अपने राजस्थान पुलिस में गाइस नंबर आने के बाद भी रह चुकी हूँ, तो मैं ये चीज़ों को समझ सकती हूँ। बट आप लोग अपने अंदर एक धैर्य रखिए और आप लोग अपनी आगे तैयारी की प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर हम एक एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए तो गाइस हमारे लिए आगे कोई चांस नहीं है। आप लोग के माता पिता कितने सालों से आपके लिए मेहनत करते हैं, तो आप लोग एक पेपर की वजह से या आप उसके वजह से आप अपनी लाइफ को इस तरीके से मत कीजिए, क्योंकि बहुत सारे केसेस सुनते हैं कि एग्ज़ाम की वजह से वो अपनी लाइफ को डेंजरस में डाल देते हैं और वो अपनी लाइफ को बिल्कुल भी ख़त्म करने की सोचते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि एक एग्ज़ाम हमारी लाइफ को वो नहीं कर सकता है कि हम अपनी लाइफ को उसको ख़त्म कर दें। तो आप लोग प्लीज़ अपने घर वालों का ध्यान रखिए और आप लोग अपनी पढ़ाई में आगे लग जाइए, क्योंकि अभी ओनली यूपी पुलिस के डीपीएसटी के लिए नंबर आया है। अभी उसमें से भी बहुत सारे बच्चे बाहर निकलेंगे, क्योंकि ओनली वैकेंसी 60,244 हैं। तो उसमें से इतने सारे बच्चे जो पास हुए हैं 1,74,000, वो उसमें से अभी बाहर निकलेंगे, तो उनको भी बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। इसलिए अभी उनको आगे जाके बुरा लगेगा, क्योंकि अभी वो थोड़ी और प्रोसेस में है। इसलिए जो बच्चों का रिज़ल्ट नहीं आया है वो लोग ज़्यादा हताश ना हों और वो अपने आगे की प्रिपरेशन करें। जैसे कि अभी यूपी पुलिस की वैकेंसीज़ आएंगी, यूपीएसआई की वैकेंसीज़ आएंगी। गाइस बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं जिसमें आप फॉर्म भर सकते हो और क्या पता गॉड ने आपको उनके लिए चुना हो। तो आप लोग छोटी छोटी चीज़ों से घबराकर अपनी लाइफ को, जैसे कि इस बार यूपीएसआई की जो वैकेंसीज आएंगी, तो गाइस आपको उसकी प्रिपरेशन अभी से ही शुरू कर देनी चाहिए, जिससे कि आपको आगे चल के चीज़ों को समझने में प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि आप हर एक सब्जेक्ट करते हो गाइस, उसको एकदम मजबूत कीजिए। अगर आप रीजनिंग पे अपनी अच्छे से पकड़ बनाना चाहते हो तो डेली उसकी प्रैक्टिस कीजिए, मैथ की प्रैक्टिस कीजिए। गाइस अभी आप लोग यूपीएसआई के लिए ढंग से पॉलिटी उसमें ज़्यादा हमें पढ़नी पड़ेगी और उसमें हमें मूल विधि भी पढ़नी पड़ेगी, जो कि हमारी यूपी पुलिस से अलग थी। बट लेकिन यूपीएसआई में हमें मूल विधि भी पढ़नी पड़ेगी, तो आप लोग अभी से मूल विधि पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। हमने गाइस मूल विधि की क्लासेस जो कि RWA पे राम भारद्वाज सर पढ़ाते हैं वो हमने शुरू कर दी हैं, तो आप लोग भी उनको देख सकते हैं। जैसे कि गाइस कुछ लोग कहते हैं कि हम RWA से नहीं पढ़ेंगे, तो गाइस आप लोग की मर्ज़ी है, आप लोग कहीं से भी पढ़ना चाहते हो आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हो। बट मैंने शुरू से RWA से तैयारी की है, तो मैं वहीं से करती हूँ और मुझे वहीं से ही समझ में आता है। आपको जहाँ से समझ में आता है वहाँ से कीजिए, आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा है कि आप वहीं से कीजिए। बट लेकिन गाइस मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जिनका नंबर आ गया है, वो लोग किसी किसी के बारे में नेगेटिव कमेंट करते हैं। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, क्योंकि जिसका नंबर नहीं आया है वो वैसे ही दुखी होता है और उसको गाइस उसने मेहनत बहुत की थी, बट लेकिन शायद उस दिन उसका माइंड सेट या कुछ भी लक कुछ भी मतलब काम नहीं किया, ऐसा समझिए। बट लेकिन आप लोग किसी को ऐसे नेगेटिव कमेंट मत कीजिए कि आप लोग नहीं कर सकते, आप लोग झूठ बोलते थे अपने मॉक टेस्ट में। तो गाइज ऐसा नहीं होता है, काफ़ी सारे बच्चे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, बट लेकिन कुछ वजह से वो रह जाते हैं। मैंने भी पिछली बार बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया था, बट लेकिन मैं भी रह गई थी। तो इसलिए आप लोग प्लीज़ ऐसे किसी को कमेंट मत करिए और आप लोग भी पॉजिटिव बनिए। और जैसे कि आप लोगों को अपनी हर एक सब्जेक्ट मजबूत इसलिए करनी चाहिए, क्योंकि अपने एग्ज़ाम को टारगेट करने के लिए गाइस हमें बस एक ही एग्ज़ाम को टारगेट नहीं करना चाहिए, हमें अपने हर एक सब्जेक्ट को एकदम मजबूत बनाना चाहिए, जिससे कि हम कोई सा भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकें। और अपने माइंड को सबसे पहले पॉजिटिव रखना सीखिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इतनी मेहनत करते हैं बट लेकिन उनका माइंड सेट यही रहता है कि हमसे नहीं होगा, हमारा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा गाइस, आप लोग कर सकते हो और आप नहीं करेगा तो कौन करेगा गाइस। इस दुनिया में इस धरती पे एक मनुष्य ही है जो सब कुछ कर सकता है, उसका माइंड इतना ज़्यादा डेवलप है तो वो क्यों नहीं कर सकता। जैसे कि रनिंग में गाइस कुछ अभी भी बच्चे हैं जिनके मार्क्स उतने अच्छे हैं, उनका DPST के लिए भी नंबर आ चुका है, बट लेकिन वो कहते हैं कि हमारा नहीं होगा। तो गाइस ऐसे नेगेटिव माइंडसेट वाले लोगों के लिए क्या किया जाए, क्योंकि उनके मार्क्स अभी भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं,
फाइनल कट ऑफ में वो सोचते हैं कि 40-50 नंबर बढ़ जाएंगे, तो ऐसा तो नहीं हो सकता गाइस। 40-50 नंबर तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बट लेकिन उनको कौन समझाए। वो लोग अपने लिए हमेशा नेगेटिव चैट करते रहते हैं, तो उनकी लाइफ में अगर फिर नेगेटिविटी आती है तो वो सोचते हैं कि हमारे साथ ही क्या हो गया है। तो इसलिए गाइस थोड़ा पॉजिटिव बनिए और अपने ऊपर थोड़ा बिलीव करना सीखो सबसे पहले तो, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर अपने ऊपर बिलीव नहीं करते। और थोड़े से स्पिरिचुअल बनो, जिससे कि आप लोग, अगर गाइस ऐसा नहीं है, यहाँ पे ज़्यादातर बच्चे अपने गॉड में बिलीव करते होंगे, तो थोड़ा विश्वास उन पे भी रखना सीखिए कि हमारे माता पिता की दुआएं और हमारे भगवान हमारे साथ है, वो हमारे लिए सब कुछ अच्छा ही करेगा। तो थोड़ा सा बिलीव रखना सीखिए, चीज़ों पे अपना फेथ बनाइए कि हमें, हाँ, मेहनत कर रहे हैं तो हमारे लिए सब कुछ हो सकता है। तो गाइस आज के व्लॉग में इतना ही। आपको अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो, और गाइस आप लोग अपने प्रिपरेशन आगे जारी रखिए। थैंक यू।